नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। चैप्टर 22 और 23। चैप्टर 22 गोपी गीत। इसमें श्रीमद् भागवत से गोपियों का विरह का प्रसंग लिया गया है। हिंदी में अर्थ है, गोपियां विरह वेश में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान बैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, बन बन में भटक कर तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरदकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका की सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है। तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले, उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। सखे, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणे, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं। हमारे प्रियतम, सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर रख दो। ब्रजवासियों के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर, तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा, हमसे रूठो मत, प्रेम करो। हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला सांवला मुख कमल दिखलाओ। तुम्हारे चरण कमल शरणागत प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य माधुर्य की खान हैं और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणों से हमारे बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने के में भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा हृदय तुम्हारी विरह व्यथा की आग से जल रहा है, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो। कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुराति मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो यह जीवन सर्वस्व ही है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं और भक्त कवियों ने उसका गायन किया है। वह सारे पाप ताप को मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है। यह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता हैं। प्यारे, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियां की, प्रेम की बातें कही। हमारे कपटी मित्र, अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध किए देती हैं। हमारे प्यारे स्वामी,
तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे ये युगल चरण कंकड़ तिनके और कुछ कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुख होता है। दिल ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली अटकें लटक रही हैं और गौओं के खुर से उड़ उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम, तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा, प्रेम उत्पन्न करते हो। प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषा को पूर्ण करने वाले हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं। आपत्तियां कट जाती हैं। कुंज बिहारी, तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दो। वीर शिरोमणे, तुम्हारा अधरामृत मिलन के सुख को, आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। यह गाने वाली बांसुरी भली भांति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगों को फिर दूसरी और दूसरे की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं रहता। हमारे वीर, अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ। प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं, उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहाँ आई हैं। कपटी, इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है। प्यारे, एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे, ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेमी चितवन से हमारी ओर देखकर मुस्कुरा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह विशाल वक्ष स्थल जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है। प्यारे, तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रजवनवासियों के संपूर्ण दुख ताप का नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। तुम्हारे चरण कमल से भी सुकुमार हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनों पर भी डरते डरते बहुत धीरे से रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए। उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगलों में छिपे छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती? हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है और हम तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। हम तुम्हारी हैं। श्रीमद् भागवत। इन पंक्तियों को पढ़कर यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि उन्हें यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। इसका उत्तर भी रामावतार से जुड़ा है। सनातन धर्म तो पुनर्जन्मवादी है। वह व्यक्ति के चरित्र एवं मनोभावों की व्याख्या केवल इस जन्म के माध्यम से नहीं करता। व्यक्ति पूर्व जन्मों के संस्कारों की एक बड़ी पूंजी लेकर ही नया जन्म लेता है। शरीर के निर्माण में यदि वर्तमान जन्म और माता पिता की मुख्यता है, तो स्वभाव, आचरण और संस्कारों में प्रधानता पूर्व जन्म की होती है। इन गोपियों में एक वर्ग वह है जो मिथिला की ललनाओं के रूप में राघव की रूप माधुरी का रसास्वादन कर चुका है। उनके भावपूर्ण उद्गारों का शब्द चित्र गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से उरेहा है। राघव गुरुदेव की आज्ञा लेकर अनुज लक्ष्मण के साथ मिथिला दर्शन के लिए निकले हैं।
उनके आगमन का समाचार सुनते ही नगरवासी दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इनमें वृद्ध युवा बालक सभी हैं। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास्य न पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। बालकांड। किंतु ललनाओं के समक्ष समस्या है। वे भी इन राजकुमारों के दर्शन के लिए व्यग्र हैं, पर करें क्या? उनके सामने मर्यादा का प्रश्न है और तब उन्होंने भवन के झरोखों का आश्रय लिया। जुबती भवन झरोखनि आगी, निरखहि राम रूप अनुरागी। बालकांड। समाज में भवन निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ किस प्रकार हुआ होगा? बात स्पष्ट है, उन्मुक्त प्रकृति का अपना अलग ही आनंद है, किंतु उसके साथ समस्याएं भी कम नहीं हैं। प्रकृति यदि कृपालु है तो कठोर भी तो कम नहीं है। वर्षा की फुहारें सुखद प्रतीत होती हैं, पर मूसलाधार वर्षा दुखदायी बन जाती है। यही स्थिति अन्य ऋतुओं की भी है। फिर व्यक्ति वर्तमान में ही तो नहीं रहता, उसे भविष्य की चिंता भी तो सताती है। इसके लिए वह वस्तु, अन्न और अर्थ का संग्रह करता है। यदि संग्रह है तो साथ में चोरी का भय भी होगा ही। इन समस्याओं का समाधान उसने भवन निर्माण के माध्यम से किया। भवन है तो उसमें कई कक्ष भी होंगे, द्वार तो रखना ही होगा, और इसके साथ साथ उसे वायु और प्रकाश के लिए झरोखे भी बनाने पड़ेंगे, अन्यथा वह घुटन का अनुभव करेगा। सुरक्षित समाज के लिए भी व्यक्ति मर्यादा की दीवार बनाता है। अपने पराई के भेद को भी वह स्वीकार करता है, पर वह मर्यादा व्यक्ति में घुटन की सृष्टि करती हुई उसे निष्प्राण भी बना सकती है, बनाती है, यदि उसमें अनुराग के झरोखे न हों। सौभाग्यवश मिथिला के भवनों में ऐसे झरोखे थे। वहाँ के नागरिक शुष्क मर्यादावादी नहीं थे। वहाँ की ललनाएं भावना से ओतप्रोत थीं, अतः उन्होंने झरोखों का सदुपयोग किया। राघव की रूप माधुरी को उन्होंने मात्र निहारा ही नहीं, अपितु मुखर होकर अपनी भावनाओं का एक दूसरे से बखान भी किया। गोस्वामी जी की अनुराग भरी लेखनी ने इन शब्दों को इस प्रकार अभिव्यक्ति दी। जुबती भवन झरो कहीं लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कही परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि ना माही, शोभा असी कहूँ सुनिति नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नहीं आई, यह छवि सखी पट तरई जाई। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारियई, कोटि कोटि सतकाम। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सुसुनौ सयानी। एको दशरथ के ठोठा, बाल मराल इनके कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निसाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामु राम धनु सायक पानी। गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बुधु उधारी। आए वेखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। देखी राम छवि कऊ एक कहही, जोगु जान कही यह बरु अहही। जो सखी इनहि देख नर नाहु, पन परिहरि हठि करई विबाहु। कऊ कह ए भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी पनंतु पनु राव न तजई, विधि बस हठि अविवेक ही भजई। कऊ कह जो भल अहई विधाता, सब कह सुनई उचित फल दाता। तौ जानिक ही मिलहि बरु एहु, नाहित आली इहाँ संदेहु। जो विधि असबस बनई संजोगु, तौ कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवहि एहि नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु, सखी इन कर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। बोली अपर कहु सखी नीका, एहि बिहाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृत्युगात किशोरा।
सबु असमंजस आहै सयानी, यह सुनी अपर कहई मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहही। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अघभूरी। सो की रहै बिनु सिधुवनु तोरे, यह प्रतीति परिहरि न भोरे। जही बिरंचि रचिसिय समारी, तेहि श्यामल बरु रचो बिचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहई मृदुबानी। ही हर्षहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाई जहाँ जहाँ बंधु दऊ, तह तह परमानंद। बालकांड। शब्दों में ही नहीं, क्रियात्मक रूप में भी उनकी भावुकता पुष्प वर्षण के माध्यम से प्रकट हुई। यह सुमन मानो कोमल किशोर की सुकुमारता और सुंदरता के प्रति उनकी प्रीति और सहानुभूति का समर्पण था। हाँ, यह अवश्य है कि उनकी चाह भगवान राम को सीधे पा लेने की नहीं है। वे चाहती हैं सीता और राम का विवाह हो जाए। इसकी व्याख्या भी उन्होंने इस रूप में की कि विवाह हो जाने पर वे यहाँ बार बार पधारेंगे। जनक जी अपनी पुत्री को प्रेमाधीन होकर बुलाते ही रहेंगे और तब सुकुमारी सीता को लेने के लिए दोनों भाई आवेंगे। भला ऐसी स्नेह भरी ससुराल किसे प्रिय नहीं लगेगी, जिससे इनके दर्शन समस्त नगर वासियों को होंगे। हम सब की आंखें इन्हें देखकर जुड़ा जाएंगी। ना ही त हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संघटु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ सी, ले आह ही बंधु दो कोटि काम कमनीय। विविध भांति हो हई पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर भाई। तब तब राम लखन निहारी, हो ही सब पुर लोग सुखारी। बालकांड। विवाह के पश्चात सखियां कुछ मुखर भी हुई। जब राघव भाइयों के साथ कोहबर में पधारे, परंतु शील संकोच के कारण वे दृष्टि नीचे किए बैठे रहे, तो सखियों को उनका यह संकोच नहीं भाया। इतनी आशा तो वे रखती ही थी कि कमल किशोर की दृष्टि उठाकर उनकी ओर देखेंगे, उनसे कुछ व्यंग विनोद की बातें करेंगे। विवाह मंडप की बात और थी। जहाँ गुरुजन हो वहाँ मर्यादा आवश्यक है, किंतु यह तो कोहबर है। यहाँ की शोभा तो व्यंग विनोद में है, रूठने मनाने में है। राजकुमार की गंभीरता उन्हें कैसे प्रिय लग सकती थी। अतः एक सखी ने व्यंग भरे शब्दों में कुछ कहा। उसे सुनकर राघव के होठों पर मधुर मुस्कान न आई हो, उन्होंने आंखें उठाकर क्षण भर के लिए न देखा हो। क्या यह संभव था? सखी ने कहा, राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने रूप का बड़ा गर्व है, तभी तो तुम अपने सौंदर्य गुमान में डूबे हुए स्वयं को ही देख रहे हो। थोड़ी दृष्टि उठाकर श्री किशोरी जी की ओर भी तो देखो। तुम्हारा सारा सौंदर्य तो श्री किशोरी जी की छाया जैसा है। बरवई रामायण की 2 पंक्तियों में गोस्वामी जी ने इस भाव को अंकित किया है। गर्भ करहूँ रघुनंदन जनि मन माह, देखहूँ आपनी मूर्ति सिय कई छाह। बरवई रामायण। परिणाम स्वरूप राघव की ओर से न सही लक्ष्मण जी के द्वारा कुछ व्यंग विनोद होना स्वाभाविक ही था। गोस्वामी जी ने लिखा, रनिवासु हास विलास रस, बस जन्म को फल सब लहई। बालकांड। विवाह के पश्चात राघव जनक नंदिनी सहित श्री अवध पधारे। मिथिला से कैसी व्याकुलता भरी विदाई हुई, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्र इन पंक्तियों में रेखांकित है। सुनी स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। राम बिदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहुरी बहुरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई सहित चलई रघुराई। मंजू मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेंटहि महतारी। पहुँचावही फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोड़ी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। सुख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर ही राखी पढ़ाए। व्याकुल कही कहाँ बई देही, सुनि धीरजु परिहरई न केही। भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे सकहि जाति। बंधु समेत जनकु तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी।
लीन ही राय उर लाई जानकी, मिटी महामर जात ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विबस परिवार सबू, जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालक ही, सुमिरे सिद्धि गणेश। बालकांड। सखियों की भावना जिसमें उन्होंने राघव के बार बार आने की कल्पना की थी, वह कहाँ तक साकार हुई होगी, इस विषय में कुछ कह पाना संभव नहीं है। किंतु अवध राजकुमार की कर्तव्य परायणता देखते हुए उनका पुनः पुनः मिथिला आना संभव नहीं लगता। उनकी हरिदर्शन की प्यासी आँखियाँ प्यासी ही रहीं। वन यात्रा के प्रसंग में भगवान राम के रूप सम्मोहन का दर्शन पुनश्च होता है। चित्रकूट के पथ में पड़ने वाले गांवों के नर नारी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। ग्रामवासिनी स्त्रियों के सौभाग्य का क्या कहना। उन्हें दर्शन के लिए झरोखों की आवश्यकता नहीं थी। फिर वहां अट्टालिकाएं कहाँ थी जिनमें झरोखों का निर्माण किया जाता। सुसंस्कृत नागरिक थे मिथिला के नर नारी। साहित्य में ग्रामवासियों के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है वह है गंवार, और नगरवासियों को नागर कहकर सम्मानित किया जाता है। पर प्रभु दर्शन में गंवारों ने बाजी मार ली। सभ्यता और मर्यादा में एक दूरी रहना स्वाभाविक है। नागर तो वस्त्र, वाणी, व्यवहार सब में नियंत्रित होता है। किंतु आज जिन राघव का दर्शन हो रहा है वे भी तो नागर के रूप में नहीं हैं। उनके श्री विग्रह पर न तो पीताम्बर है और न ही स्वर्णाभूषणों की भरमार। वल्कल वस्त्र ही उनका परिधान है। वे निरावृत प्रभु उनके सामने हैं। भोली भाली ग्रामवासिनी स्त्रियां श्री किशोरी जी के अत्यंत समीप पहुंच गई और उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करने में यत्किंचित संकोच नहीं किया। प्रारंभ में ही वे बता देती हैं कि हम तो गांव की रहने वाली गंवारियां हैं। यदि हमारे बोलने में कोई भूल हो जाए तो आप बुरा मत मानिएगा। बिलगुन मानव जाने गंवारी। अयोध्या कांड। साथ साथ वे प्रश्न भी तो कर देती हैं, ये दोनों गौर और श्याम वर्ण के राजकुमार आपके कौन लगते हैं। राघव के अंग प्रत्यंग का वर्णन भी कर देती हैं। सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूंछत अति स्नेह सक चाहि। बार बार सब लागहि पाए, कहई बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिनय हम करहि, तिय सुभाए कछु पूंछत डरहि। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन। सादर सरबरी नाथ मुखु, सरद सरोरु नैन। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। अयोध्या कांड। इस जिज्ञासा का क्या कारण है? क्यों वे इतनी उत्सुक हो रही हैं? इनका उत्तर मुख से ही सुनिए। जिनके सिर पर जटा है, हृदय और भुजाएं बड़ी विशाल हैं, आंखों में अनुराग की लाली है, जो बार बार आपके मुख की ओर देख रहे हैं, वे कौन हैं? सखियां, जब वे मेरी ओर देख रहे हैं तो तुम्हें क्या लेना देना? किशोरी जी पूछ सकती थी। उनका उत्तर स्पष्ट है। बात यह है कि वे यद्यपि देखते तुम्हारी ओर हैं, पर मन हमारा मोह रहे हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछ सी भोहें। तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहें। सादर बार ही बार सुभाए, चितहे तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूंछति ग्राम वधू सिय सो, कहू सांवरे से सखी रावरे को हैं। कवितावली। कौशल राजकुमार के प्रति उनका अनुराग क्षणिक नहीं था। बाद में भी वे उनकी स्मृतियों में खोई रहती थी। गोस्वामी जी ने गीतावली के कई पदों में उनकी भावनाओं का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। बहुत दिन बीते सुधि कछु न लही, गए जो पथिक गोरे सांवरे सलोने। सखी संग नारी सुकुमारी रही, जानी पहचानी बिनु आपुते। आपनु हितुते, प्राण हुते प्यारे प्रियतम उपही। सुधा के स्नेह हुके, सार लई संवारी विधि। जैसे भावते हैं भांति जाति न कही। बहुरी बिलोकी बे कबहुक, कहत तनु पुलक। नयन जलधार बही, तुलसी प्रभु सुमिरी। ग्राम जुबती शिथिल, बिनु प्रयास परि प्रेम सही। गीतावली। अयोध्या कांड।
सखी जब ते सीता समेत देखे दो भाई, तब ते परई नकल कछु न सुहाई। नख सिख नीके नीके निरख निकाई, तन सुधि गई मन अनत न जाई। हेरनि हंस हिय लिए हैं चौराई, पावन प्रेम बिबस भई हो पराई। कैसे पितु मातु प्रिय परिजन भाई, जीवत जीव के जीवन बन ही पठाई। समऊ सोचित करि हित अधिकाई, प्रीति ग्राम बधुन की तुलसी हूँ गाई। गीतावली। राघव का भुवन मोहन सौंदर्य किसे मुक्त नहीं बनाता। यहाँ तक कि बनवासी विरागी मुनि भी व्याकुल हो उठे थे उन्हें आलिंगन पाश में बांधने के लिए। इन सभी भक्तों की भावना तो उन्हें पूरी ही करनी थी, पर इस रामावतार में प्रभु ने चरित्र की जिस मर्यादा को स्वीकार किया था उसमें यह संभव नहीं था। प्रभु जब श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो ये समस्त भावुक भक्त गोपियां बन जाते हैं। ब्रज की इस उन्मुक्त लीला महारास में उनकी आकांक्षाएं पूरी हुई। राम का अर्थ है जिनमें योगी जन रमण करते हैं। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। बदले में उन्होंने भी रमण किया योगीराज श्री कृष्ण बनकर। उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। महारास के प्रसंग का समाधान करते हुए भगवान वेदव्यास जिस फलश्रुति का वर्णन करते हैं वह सर्वदा अद्भुत है। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत शीघ्र ही अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत। सांसारिक रति क्रीड़ा का दृश्य जहाँ व्यक्ति में वासना एवं श्रृंगार की सृष्टि करता है, वहीं श्री कृष्ण की गोपियों के साथ यह रमण लीला व्यक्ति के हृदय से उस रोग का निवारण कर देती है जिसका निरसन शास्त्रों के द्वारा बताई गई अनगिनत औषधियों द्वारा भी नहीं होता। यह है काम की वह उद्दाम वृत्ति जो महामुनियों को भी विचलित कर देती है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करने वाले ज्ञानी भी नारी के सौंदर्य का दर्शन चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में काम के जिस निरंकुश स्वरूप का वर्णन किया है वह पठनीय है। कोप्यऊ जबहि बार चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भाग्यु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुक महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर ही, महु जाय तेहि अवसर दुरे। होनिहार का कर तार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ केहि रतिनाथ, जही कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। जहाँ असी दशा जड़न कई बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय बिसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसि दिनु नहीं अब लोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। इन कई दशा न कहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पि काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी से तापस, पावर ही की को कहे। देख ही चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुहदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। बालकांड। श्रृंगारिक अश्लील दृश्यों का मन पर कैसा विपरीत प्रभाव पड़ता है इसके दृष्टांत पुराणों में उपलब्ध हैं। तपस्या में निरंतर संलग्न रहने वाले सौभरी मुनि तो मछलियों की काम क्रीड़ा देखकर ही विवाह करने के लिए व्याकुल हो गई। पुराणों में अजामिल का प्रसिद्ध उपाख्यान पढ़ने को मिलता है।
जिसमें भगवान नाम के द्वारा उद्धार का उल्लेख आता है। उस कथा में यह भी बताया गया है कि अजामिल पहले एक निष्ठावान पवित्र आचरण वाला व्यक्ति था, किंतु जब उसने कुछ वनवासी कोल भीलों के वासनात्मक दृश्यों को देख लिया तब वह विचलित होकर वासना की दिशा में उन्मुख हो गया। सृष्टि के सृजन में मूल में काम है, इसीलिए इसके समग्र विनाश का तो प्रश्न ही नहीं है, किंतु काम की परिणति व्यक्ति के जीवन में जिस रूप में दिखाई देती है वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए ही घातक बन जाती है। इसके समाधान की दो पद्धतियां सामने आती हैं। एक तो कठोर नियंत्रण की शैली, जिसमें व्यक्ति ब्रह्मचर्य, तपस्या, उपवास आदि के द्वारा काम पर विजय पाने की चेष्टा करता है। यह पद्धति प्रारंभ में साधकों की कामवृत्ति को नियंत्रित करती हुई सी प्रतीत होती है, पर अनेकानेक साधकों के जीवन में इसकी भीषण प्रतिक्रिया भी दिखाई देती है। गोस्वामी जी ने ज्ञान दीपक प्रसंग में वैराग्य और विवेक की प्राप्ति का जैसा वर्णन किया है वह बड़े से बड़े साधक के लिए भी दुरूह है, ऐसा निसंकोच कहा जा सकता है। ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करने के लिए घृत चाहिए, घृत के लिए दधी, दधी के लिए दुग्ध और दुग्ध के लिए गाय की अपेक्षा है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तई तृण हरित चरई जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पे नहाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटई अनल अकाम बनाई। तोष मरुत सब क्षमा चुड़ावई, धृति समझावन उदयी जमावई। मुदिता मथई विचार मिथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। तब मथि काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। उत्तरकांड। ये सब साधन जुटाने के बाद ज्ञान की साधना प्रारंभ होती है। वैराग्य के नवनीत को घृत के रूप में परिणत करने के लिए योगाग्नि से परिपक्व करना होगा और तब कहीं जाकर विवेक का घृत बन पावेगा। तत्पश्चात योग की साधना के माध्यम से तीनों गुण और तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर तुरीय अवस्था की वर्तिका बनानी होगी। समता के दीवट में इस वर्तिका ज्ञान घृत से सरोबोर करना होगा, तब कहीं जाकर सोहम अस्मि की वृत्ति प्रज्वलित होगी, जो ज्ञानांधकार को नष्ट कर देगी। इसी प्रकाश में बैठकर साधक उस जड़ ग्रंथि से अपने आप को मुक्त कर सकेगा जिसमें संसार के समस्त जीवबद्ध स्थिति में रह रहे हैं। कितनी कठिन है यह साधना पद्धति। इनमें से किसी एक वृत्ति को भी एकत्र कर पाना कितना दुष्कर है। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। किंतु समस्या तो और भी विकट रूप में तब सामने आती है जब वे सावधान करते हैं कि दीपक को प्रज्वलित ही नहीं करना है, अपितु वह बुझ न जाए, इसके लिए भी सतत प्रयत्नशील रहना होगा। वे सचेत करते हैं कि जैसे किसी कक्ष में प्रकाशित दीप शिखा को वायु का एक तीव्र झोंका गवाक्षों के माध्यम से अचानक भीतर प्रविष्ट होकर बुझा सकता है, उसी प्रकार ज्ञान दीपक के बुझने की भी आशंका बनी रहती है। शरीर में बैठकर जब साधक ज्ञान दीपक जलाएगा तो इंद्रियों की खिड़कियों से आवेग की आंधी द्वारा दीपक को बुझने की संभावना तो बनी ही रहेगी। वह आंधी काम वासना की हो सकती है या फिर विषयाकार वृत्ति की। इंद्री द्वार झरो खाना ना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत दे कहीं विषय बयारी, ते हठी देहि कपाट उघारी। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटास प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रिय सुरन ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि, पाई संस्कृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर, तरी न जाय बिहगेश। उत्तरकांड। इसका सीधा तात्पर्य है कि शरीर में स्थित रहकर काम वासना पर विजय पाना असंभव है। भगवान वेदव्यास जी दूसरी पद्धति का वर्णन करते हैं। उसमें बलात् आरोपित नियंत्रण के स्थान पर रति और काम की सार्थक स्वीकृति है। काम का उदय तो मन में ही होता है और काम क्रीड़ा में जिस रस की अनुभूति होती है उसका संबंध भी शरीर की अपेक्षा मन से ही अधिक होता है।
यदि मन की यह क्षुधा मिटाई जा सके तो वह स्थूल शरीर में उतरने का प्रयास ही नहीं करेगा। ऐसी वेदव्यास जी की धारणा है। मन चाहता है काम और रति क्रीड़ा का चिंतन, और यहाँ रति क्रीड़ा भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के माध्यम से प्रकट हो रही है। अतः जब हम भगवान के महारास का चिंतन करेंगे तो मन इतना तृप्त हो जाएगा कि उसे भौतिक जगत में शरीर के माध्यम से अपनी भूख मिटाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यह पद्धति बड़ी मधुर है और मनोवैज्ञानिक भी। कुछ महापुरुषों के जीवन में यह प्रतीति प्रतिफलित होती हुई भी दिखाई देती है, किंतु यह मार्ग भी सर्वथा सर्वदा सार्थक होता हुआ नहीं लगता। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा स्वीकार करते हैं कि इन प्रसंगों को पढ़कर उनमें श्रृंगारिक और वासनात्मक वृत्ति का उद्वेग और भी तीव्र हो जाता है। इस संदर्भ में एक संस्मरण मुझे ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से सुनने को मिला था। स्वामी जी महाराज उस समय गीता प्रेस गोरखपुर के संपादकीय विभाग में पंडित शांतनु बिहारी जी द्विवेदी थे। गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत के प्रकाशन की योजना पर विचार चल रहा था। गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयंका का यह मत था कि इस प्रसंग को निकालकर ही भागवत का प्रकाशन करना चाहिए। श्री जयदयाल जी गोयंका का चित्र निर्माण के पक्षधर थे। मर्यादा के प्रति उनका आग्रह अत्यंत तीव्र था। उनका यह मानना था कि यह प्रसंग जनमानस पर विपरीत प्रभाव की सृष्टि करेगा, किंतु गीता प्रेस के द्वितीय स्तंभ श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का आग्रह भी इसके विपरीत उतना ही तीव्र था। उनकी दृष्टि में इस प्रसंग को निकाल देना तो श्रीमद् भागवत को निष्प्राण बना देना था। कुछ दिनों तक तो वे रूठकर अपने जन्मस्थान रतनगढ़ चले गए थे। श्री जयदयाल जी गोयंका और श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार दोनों ही महापुरुष थे, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु दोनों की यह मान्यता अपने अपने स्थान पर उपयुक्त है, ऐसा प्रतीत होता है। अंत में श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की भावना की ही विजय हुई और श्री जयदयाल जी गोयंका रास पंचाध्यायी के माध्यम से के प्रसंग सहित श्रीमद् भागवत के प्रकाशन के लिए प्रस्तुत हो गए। परंतु यह प्रश्न तो बना ही रहा कि इसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका दो टूक उत्तर नहीं दिया जा सकता। वे दोनों ही पक्ष भिन्न भिन्न लोगों के जीवन में प्रतिफलित होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा कहना उपयुक्त होगा, जैसा कि शारीरिक रोगों के संदर्भ में भी दिखाई देता है। रोग की एक औषधि यदि किसी को स्वस्थ बना देती है तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरे रोगी को भी वह अनुकूल ही हो। इसीलिए मानवीय प्रकृति के अनुसार ही हृदय रोग काम की यह औषधि अनुकूल या प्रतिकूल सिद्ध हो सकती है। श्री रामचरितमानस में एक मध्य मार्ग का अवलंबन लिया गया है। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में और विशेष रूप से पुष्प वाटिका में जिस श्रृंगार का वर्णन करते हैं उसमें इसकी झलक दिखाई देती है। वहाँ श्रृंगार है, काम है और भावनात्मक भूमि पर विदेहजा एवं भगवान राम का मिलन भी संपन्न होता है, किंतु वहाँ उसे शरीर से भिन्न भाव जगत के मिलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बहिरंग जगत में तो पुष्प वाटिका में श्री सीता एवं भगवान राम एक दूसरे को देखकर भले ही सम्मोहित हो गए हों, किंतु अपनी भावनाओं को हृदय में समेटे हुए बिना एक शब्द का भी विनिमय किए वे वाटिका से वापस लौट आते हैं और लौटते समय जनक नंदिनी सीता नेत्र मार्ग से राघव को अपने हृदय के निभृत निकुंज में ले आती हैं। इस प्रकार उन एकांतिक क्षणों में जिस दिव्य मिलन की सृष्टि हुई होगी उसकी कल्पना ही की जा सकती है, किंतु वहाँ भी गोस्वामी जी सावधान प्रतीत होते हैं जब वे यह लिखते हैं, लोचन मग राम ही उर आनी बालकान। पढ़कर यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि उन्हें हृदय में ले आने के बाद उन्होंने क्या व्यवहार किया। गोस्वामी जी इसके तुरंत बाद ही दीन्हे पलक कपाट सयानी बालकांड ऐसा लिखकर प्रसंग को विराम दे देते हैं और उस दृश्य को देखने का अधिकार वे किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। यदि किसी घर का कपाट बंद हो तो उसे खोलना या ताक झांक करना अनधिकार चेष्टा ही तो होगी। इन दोनों ही प्रसंगों की तुलना समीक्षा करते हुए यही कहा जा सकता है कि अधिकारी भेद से दोनों ही पद्धतियां उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। भगवान वेदव्यास ने रास पंचाध्यायी के अंत में काम के लिए हृदय रोग की संज्ञा दी है।
गोस्वामी जी ने मानस रोगों के संदर्भ में काम की तुलना वात रोग से की है। उनकी दृष्टि में अन्य विकारों में क्रोध पित्त है और लोभ कफ है। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। उत्तरकांड। इस संदर्भ में यदि श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस में प्रयुक्त शब्दावली में भिन्नता है, पर वस्तुतः दोनों तात्पर्य एक ही है। मानव शरीर में हृदय रोग की विकृति को भी वात से ही जोड़ा जाता है, अर्थात वात प्रकृति से ही हृदय रोग उत्पन्न होता है। साथ ही आयुर्वेद शास्त्र की यह भी मान्यता है कि भले ही कफ वात और पित्त की गणना एक ही श्रेणी में की गई हो, किंतु पित्त और कफ की अपेक्षा वात की चिकित्सा अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वात रोग 80 प्रकार के होते हैं। मन के संदर्भ में भी यही सत्य दृष्टिगोचर होता है। काम क्रोध लोभ तीनों विकारों को यहाँ एक ही श्रेणी में रखा जाता है। भगवान राम भी तीनों की गणना एक साथ ही करते हैं। तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। अरण्यकांड। गीता में भी इसी बात का प्रतिपादन होता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। गीता। फिर भी काम की विकृतियां अनगिनत रूपों में व्यक्ति के जीवन में प्रस्फुटित होती रहती हैं। क्रोध और लोभ की अपेक्षा काम पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतः यूँ कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण लीला में हृदय रोग के रूप में काम की विकृतियों पर विजय प्राप्त करने का अद्भुत दर्शन प्रस्तुत किया गया है। नारायण नारायण। अब अगला चैप्टर है चैप्टर 23 विश्राम। पिछले परिच्छेद में पुष्प वाटिका और रास पंचाध्यायी के साम्य पर दृष्टि डालने की चेष्टा की गई है, किंतु इसके पश्चात जो घटनाएं हुई वे सर्वथा भिन्न दिशाओं की ओर इंगित करती हैं। रासलीला के पश्चात कोई विशिष्ट लीला सामने नहीं आती। वृंदावन लीला के रस का यह चरमोत्कर्ष था। उसके बाद तो मथुरागमन की वह लीला सामने आती है जो ब्रजवासियों के लिए दुख और विरह की ऐसी रात्रि बन गई जिसका अंत ही नहीं हुआ। इस विरह को ब्रजवासियों ने स्वीकार ही नहीं किया। ब्रह्म तो सदा पूर्ण ही होता है, यह सत्य तात्विक होते हुए भी भावभूमि में भिन्नता की अनुभूति भक्तों को होती ही है। अवतरित होकर प्रभु धरा धाम में जो लीलाएं करते हैं वे सभी रहस्यमयी और दिव्य होती हैं। वृंदावन के अनेक ऐसे रसिक भक्त हैं जिनकी श्रीमद् भागवत में कोई अभिरुचि नहीं है। उनके श्याम सुंदर तो निरंतर ब्रज के निकुंज में निवास करते हुए श्री राधा रानी के साथ अनवरत रास विलास करते ही रहते हैं। लेखक की भी अपनी प्रियता और अप्रियता होती है। इसका परिचय तब मिलता है जब वह किसी लीला को बहुत विस्तार देता है और किसी को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देता है। श्री रामचरितमानस में ऐसी प्रवृत्ति अनेक प्रसंगों में परिलक्षित होती है। लक्ष्मण द्वारा पिताजी को और जनक नंदिनी के द्वारा लक्ष्मण को कहे गए वाक्यों को श्री रामचरितमानस में लिखा ही नहीं गया। प्रभु की वह वाणी भी भक्त को असह्य प्रतीत हुई जो लंका युद्ध के पश्चात श्री राघवेंद्र के द्वारा कही गई। राम राज्य पश्चात क्या घटित हुआ इस विषय में भी रामचरितमानस में महामौन है। भगवती उमा ने जो भूत भावन शिव से लीलाओं के संबंध में प्रश्न किए थे, उनमें अंतिम प्रश्न था प्रभु के धराधाम से प्रस्थान का। बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। बालकांड। इस अंतिम प्रश्न का उत्तर शिवजी ने नहीं दिया। सबसे बड़ी आश्चर्य तो यह है कि कथा के समापन में जब उन्होंने पार्वती से पूछा कि मैंने प्रभु के कुछ गुण सुनाए, अब बताओ और क्या सुनाऊं। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। उत्तरकांड। पार्वती जी कह सकती थी कि आपने अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु वे पूरी तरह संतुष्ट हैं, भाव विभोर हैं, कृतकृत्य हैं। प्रभु धराधाम छोड़कर किसी अन्य लोक में चले जाते हैं, यह धारणा भी गोस्वामी जी को असह्य है। इसीलिए राम राज्याभिषेक के पश्चात राम राज्य का विस्तृत वर्णन करते हुए राम कथा की इति कर दी जाती है। आदि कवि वाल्मीकि जी की रामायण रचना में इस तरह की भावुकता नहीं दृष्टिगोचर होती। सारी ऐतिहासिक घटनाओं का संपूर्ण उल्लेख वहाँ पर मिलता है।
ब्रज के रसिक भक्तों का तो कहना ही क्या, उनकी दृष्टि में तो श्याम सुंदर ब्रजभूमि छोड़कर एक पग भी कहीं अन्यत्र नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। इतना ही नहीं, भक्त कवि तो अपने मन को भी सावधान करता है, चेतावनी देता है, अरे मन, तू तो केवल वृंदावन को देख, अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण भी यदि ब्रजभूमि को छोड़कर अन्यत्र दर्शन दें तो दृष्टि डालने की आवश्यकता नहीं है। रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हर ही कौन निहार। पर भगवान वेदव्यास की भावुकता इस प्रकार की नहीं है। वे मुनि, तत्वचिंतक, भक्त सभी हैं, पर साथ ही उनकी इतिहास परक दृष्टि भी तो है। वे धराधाम में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई अन्य लीलाओं को कैसे नकार सकते हैं। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रज लीला के साथ मथुरा और द्वारका की लीलाओं का भी विस्तृत वर्णन है। उनकी दृष्टि में इन 3 स्थानों में की गई लीला के द्वारा ही प्रभु ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की पूर्णता का उपदेश दिया। ब्रज लीला मुख्यतः भक्ति परक है, तो मथुरा की लीला में ज्ञान की पूर्णता है। द्वारिका की लीलाओं की परिणति अंततोगत्वा वैराग्य में ही है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही वह पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है जिसमें इसके प्रादुर्भाव की आवश्यकता हुई। काल के प्रभाव से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति वृद्ध हो गए थे। भक्ति देवी के पुत्र हैं ज्ञान, वैराग्य, तीनों भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। यहाँ पहुँचकर भक्ति देवी पुनः युवा हो जाती हैं, पर ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही रह जाते हैं। भगवान वेदव्यास इसका स्पष्टीकरण इस तरह देते हैं कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक ही नहीं था। वृंदावन वासियों का रसिक मन आज भी ज्ञान वैराग्य को स्वीकार नहीं करता। श्रीमद् भागवत की कथा का उद्देश्य भक्ति ही नहीं, ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन दान देना है। रासलीला के पश्चात मथुरा गमन का मुख्य उद्देश्य ही है ज्ञान और वैराग्य की महिमा प्रतिष्ठापना। जीवन की समग्रता का यह दर्शन ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य था। संयोग के पश्चात वियोग अनिवार्य था। इस वियोग में भी संयोग का अनुभव ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। श्री कृष्ण सर्वांतर्यात्मा हैं, अतः तात्विक दृष्टि में भी वियोग का कोई प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव यही संदेश सुनाने आए थे। गोपियों ने सरलता से इसे स्वीकार नहीं किया। उनकी भाषा में प्रेम और विरह वेदना का जो दिव्य रसायन था, उसने उद्धव को परिवर्तित कर दिया। वे ज्ञानी बनकर आए थे, भक्त बनकर लौटे। यही भक्ति की महिमा है। किंतु उद्धव का समग्र रूप तो ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति में ही था। श्याम सुंदर की अंतिम लीला जो प्रभास क्षेत्र में घटित हुई, जिसे विश्व की सबसे बड़ी दुखांतिका कह सकते हैं, उसके वे दृष्टा थे। उसके बाद भी यदि वे जीवित रह सके तो उसका कारण उनका विरागी अंतःकरण ही था। गोपियों ने उद्धव को भले ही प्रेम रंग में सराबोर कर दिया हो, पर उन्हें भी उद्धव के तत्व ज्ञान से परम शांति ही मिली। भगवान वेदव्यास इसी का प्रतिपादन करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इन श्लोकों से इसी सत्य की पुष्टि होती है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुनाकर ब्रजवासियों को आनंदित करते रहते। श्रीमद् भागवत। श्री रामचरितमानस को अभीष्ट है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की युति। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। उत्तरकांड। किंतु मानस के प्राकट्य की गाथा श्रीमद् भागवत से भिन्न है। वहाँ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की वृद्धावस्था की समस्या नहीं है। वहाँ तो मुख्य समस्या संशय की है। मानस के तीनों श्रोता सती, गरुड़, भरद्वाज सभी संशयग्रस्त हैं। श्री राम की नरलीला देखकर ये महान पात्र भी विचलित हो जाते हैं।
दक्ष पुत्री सती तो परम बुद्धिमती है। उनके मन में केवल यही प्रश्न नहीं है कि राम ईश्वर हैं कि नहीं, विष्णु अवतरित होते हैं, यह मान्यता उन्हें स्वीकार है, किंतु निराकार ब्रह्म अवतरित हो सकता है, यह मत उन्हें अभिप्रेत नहीं है। उनका प्रश्न है ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। बालकांड। गरुड़ तो महाज्ञानी है ही, किंतु रंग क्षेत्र में बंधे हुए ब्रह्म को देखकर वे मोह संशयग्रस्त हो जाते हैं। भव बंधन ते छूट ही नर जपि जाकर नाम, खरब निसाचर बांधेउ नाग पास सोई राम। उत्तरकांड। भरद्वाज का संशय भी कुछ मिलता जुलता सा ही है। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुखूल हो अपारा, भयउ रो सुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। बालकांड। इन संशयों के समाधान हेतु ही राम कथा का प्राकट्य होता है। संशय भक्ति में मुख्य बाधक है, क्योंकि भक्ति का आधार तो विश्वास ही है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विचराम। उत्तरकांड। अतः यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि मानस का मुख्य उद्देश्य भक्ति भाव को दृढ़ बनाना है। इसलिए पुष्प वाटिका की परिणति मिलन की पराकाष्ठा में होती है। पुष्प वाटिका के बाद धनुर्भंग और विवाह की मधुमयी लीला मिथिला में घटित होती है। मानस में भक्ति सीता है और श्री राम है अखंड ज्ञान। इनके अनुगामी लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य जनो सोहत धरे शरीर। अयोध्या कांड। श्रीमद् भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य को भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। वहाँ भक्ति माँ है और ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र हैं। इसे स्थूल रूप दे देने पर तो बड़ी विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए इन्हें काव्य रूप में देखना ही अधिक उपयुक्त होगा। इस विसंगति का तात्पर्य है कि सैद्धांतिक क्रम में भिन्नता। श्रीमद् भागवत का तात्पर्य यह है कि अंतःकरण में भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य का जन्म होता है। मानस की मान्यता है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, वे सर्वदा साथ रहते हैं। वैराग्य उनका पुत्र है जो निरंतर उनकी सेवा में संलग्न रहता है। इसे विवादास्पद रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें सही गलत का प्रश्न ही नहीं है। किन्हीं साधकों के जीवन में श्रीमद् भागवत का क्रम दृष्टिगोचर होता है तो किसी के जीवन में मानस का क्रम विद्यमान है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीला इतनी रसमयी और मधुमयी है कि यह ध्यान भी नहीं जाता कि उसमें और कुछ भी है, किंतु सुधीजनों अध्येताओं को यह ज्ञात है कि 12 स्कंधों में श्री कृष्ण लीला का विस्तार केवल दशम और 11 स्कंधों में ही है। श्रीमद् भागवत का समापन 12वें स्कंद में होता है। ब्रह्मांड की रचना, उसका विस्तार, ग्रह नक्षत्रों का विस्तार और अनगिनत राजाओं के चरित्र का वर्णन सौदेश्य है। इतिहास भूगोल का यह विस्तार मानस में नहीं है। भगवान वेदव्यास इस विस्तार के द्वारा व्यक्ति को संसार की नश्वरता का संदेश देना चाहते हैं। यथो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम। उनकी दृष्टि इन राजाओं के ऐश्वर्य महिमा का बखान नहीं है। वे तो नश्वरता का उपदेश देते हुए व्यक्ति के वैराग्य को दृढ़ करना चाहते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो। परीक्षित के समक्ष मृत्यु का जो महान भय उपस्थित हो गया था, इस कथा श्रवण से दूर हो जाता है। उन्हें ब्रह्मात्म ऐक्य का बोध होता है। मानस के किसी श्रोता के समक्ष मृत्यु का भय नहीं था। यहाँ तो केवल जिज्ञासा वृत्ति ही उन्हें कथा श्रवण के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए राम कथा में वैराग्य की महिमा का वर्णन तो है, किंतु वैराग्य केंद्र में नहीं है। संसार की नश्वरता के ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है, उससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। संसार से विराग होने पर प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न होता है। इस क्रम से भिन्न क्रम भी हो सकता है, जहाँ प्रभु के चरणों में अनुराग का उदय पहले हो, जिसके फलस्वरूप संसार से वैराग्य हो, तदंतर वह ज्ञान के माध्यम से मुक्ति का अधिकारी बने। रामकथा के तीनों ही श्रोता अमर हैं।
भगवती पार्वती और पक्षीराज गरुड़ के समक्ष मृत्यु की कोई विभीषिका नहीं है। मुनि भरद्वाज भी चिरंजीवी ही हैं। इसीलिए कथा के उपसंहार में 2 श्रोताओं के संशय का समाधान होता है। पार्वती भगवान शंकर से कथा श्रवण करती हैं। उनके समक्ष मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं है। वे कथा श्रवण के पश्चात कृतकृत्यता का अनुभव करती हैं। उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। मैं कृतकृत्य भयऊँ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। उत्तरकांड। गरुड़ दूसरे श्रोता हैं। उनके समक्ष भी मृत्यु का प्रश्न नहीं है। वे तो वैकुंठ के नित्य निवासी हैं। कथा श्रवण के पश्चात वे प्रेम रस में सराबोर वैकुंठ लौट जाते हैं। वैकुंठ में निवास करते हुए भी वे भक्ति भाव की रसानुभूति नहीं कर पाए थे जो कथा श्रवण से उत्पन्न हुई। वे भी कृतकृत्यता का बखान करते हुए कहते हैं, मैं कृतकृत्य भयऊ तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। मोह जलधि बोहित तुम भये, मोह कह नाथ विविधि सुख दये। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तब पद बारहि बारा। पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन कई करणी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभिन्न परि कहई न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भययु, तब प्रसाद संशय सब गयु। जाने हूँ सदा मोह निज किंकर, पुनि पुनि उमा कह बिगहंबर। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयौ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय रखी रघुबीर। उत्तरकांड। पर तीसरे श्रोता भारद्वाज की स्थिति का कोई उल्लेख मानस में नहीं है। वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य भी अंत में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। बहिरंग दृष्टि से समापन का वर्णन अधूरा प्रतीत होता है, किंतु इसी अधूरेपन में राम कथा की पूर्णता है। तीर्थयाज प्रयाग में मानो यह कथा कभी समाप्ति ही नहीं होती। मानो कथा यहाँ साधन नहीं, साध्य ही है। कथा सुनकर कुछ पाना नहीं है, कथा का फल है कथा। मैंने इस ग्रंथ के प्रथम भाग में ब्रज लीला तक ही विचार चिंतन का प्रयास किया है। प्रभु का संकल्प क्या है, यह तो वे ही जाने। मेरा जीवन तो पूरी तरह उनकी कृपा से ही संचालित है। भगवत कृपा की अनुभूति कौन नहीं चाहता, किंतु ऐसे साधक और शिष्य हैं जिनमें तप, त्याग, वैराग्य, ज्ञान सभी विद्यमान हैं, किंतु मैं तो इन सब से शून्य केवल कृपा का ही अनुभव करता हूँ। अतः वे यदि चाहेंगे तो इसके पश्चात मथुरा और द्वारिका की लीलाओं का यत्किंचित रसास्वादन करवावेंगे। अंत में भगवान वेदव्यास के उस श्लोक का स्मरण करूंगा जिससे वे श्याम सुंदर की लीलाओं का समापन करते हैं। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत। गोस्वामी तुलसीदास तो मेरे आत्म सहचर हैं। उनकी यह अभिव्यक्ति मुझे स्वयं में सार्थक प्रतीत होती है। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माची उड़ई आकाश। श्री रामचरितमानस लंका कांड। नारायण नारायण।